Hello and welcome to my channel, my dear children. And today I'm going to start a new chapter. The name of the chapter is The Paper Menagerie, and it is written by Ken Liu. तो कैन लियू ने बहुत ही सुंदर ये स्टोरी लिखी है। और जब मैं स्टोरी मैं रीड कर रही थी मैं बता नहीं सकती हूँ, आई गॉट सो मच इमोशनल बिकॉज कहीं ना कहीं मैं इस स्टोरी से रिलेट कर पा रही थी बिकॉज आई एम ऑल्सो ए मदर। और ये स्टोरी बात करती है मदर चाइल्ड रिलेशनशिप के बारे में, और साथ ही ये बात करती है कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में, रेसिज्म के बारे में, आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में, हेरिटेज के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों को हम, इन सारी बातों को, इन सारे पॉइंट्स को हम इस स्टोरी में देखेंगे। ओके, बेसिकली अगर स्टोरी को स्टार्ट करने के पहले मैं छोटी सी चीज़ स्टोरी के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये एक ऐसे बच्चे और एक ऐसे माँ के बारे में ये स्टोरी है जहाँ पे बच्चा जो है ना, जैसे जैसे वो उसके एज क्रॉस होती है, जब वो चाइल्डहुड में होता है, छोटा बच्चा होता है, तो उसका जो रिलेशनशिप होता है अपनी माँ के साथ वो कुछ बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप होता है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो अपनी माँ को अवॉइड करता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है अपनी माँ से हमेशा। और बड़ा होता है तो वो फ्रस्ट्रेशन हेट्रेड में बदल जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और वो माँ कैसा फील करती है, वो कैसे अपने बच्चे से डील करती है, ये सारी चीज़ें कैन लियू ने बहुत ही सुंदर तरीके से स्टोरी में बताई है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। One of the earliest memories starts with me sobbing. I refused to be soothed no matter what mom and dad tried. तो ये स्टोरी, ये जो है बच्चा जो है ये नरेट कर रहा है स्टोरी को, ठीक है। कह रहा है कि जो मैं सबसे पहली जो मेरी मेमोरीज़ है, चाइल्डहुड की मेमोरीज़ है, मुझे जो याद आ रहा है कि वो स्टार्ट होता है मेरे रोने से। मैं उस दिन बहुत रो रहा था, सॉब कर रहा था, रो रहा था, और मेरे मम्मी पापा जो है हर तरीके से मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे, पर मैं रिफ्यूज़ कर रहा था, मतलब मैं मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था, है ना। डैड gave up and left the bedroom, but mom took me into the kitchen and sat me down at the breakfast table. तो उसके डैड जो है ना चिढ़ जाते हैं कि बच्चे को इतना मनाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं मानता है, तो डैड वहाँ से उठ के चले जाते हैं और उसको मनाने की कोशिश छोड़ देते हैं, बेडरूम से निकल जाते हैं। लेकिन मॉम जो थी वो उसको लेके जाती है किचन में, उसको ब्रेकफास्ट टेबल बैठाती है और अपने जो है ना उसको मनाने की कोशिश को छोड़ती नहीं है। ओके, कैन इज अ चाइनीज वर्ड, इसका मतलब है लुक। तो कहती है कैन लुक, she said as she pulled a sheet of wrapping paper from the top of the fridge. For years, Mom carefully sliced open the wrappings around Christmas gift and saved them on top of the fridge in a thick stack. तो क्या होता है, तो वो क्या करती है, एक शीट रैपिंग पेपर का जो होता है, जैसे गिफ्ट है जिसमें जो लोग रैप करके देते हैं वो रैपिंग पेपर, तो वो जो भी गिफ्ट्स आते थे वो रैपिंग पेपर को संभाल के फ्रिज के टॉप के ऊपर रख देती। जो हम बहुत सारे घरों में, इनफैक्ट मैं भी करती हूँ, तो जो रैपिंग पेपर्स इस तरह की चीज़ें आती हैं जो सही कंडीशन में होती है, तो हम लोग उसको फर्दर यूज़ के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए रख देते हैं। ओके, तो फ्रिज में उसने स्टैक करके रखा हुआ था। फॉर ईयर्स मॉम केयरफुली स्लाइस्ड ओपन द रैपिंग्स अराउंड क्रिसमस गिफ्ट। तो बहुत सालों से जो मॉम है, क्रिसमस गिफ्ट जो आते थे उसके रैपिंग्स को अच्छे से स्लाइस्ड ओपन, मतलब बहुत अच्छे से उसको खोलती थी और उसको संभाल के फ्रिज के ऊपर रख देती। तो एक ना जमा करते करते एक थिक स्टैक बन गया है, ठीक है ना, एक के ऊपर एक रख दिया गया। शी सेट द पेपर डाउन प्लेन साइड फेसिंग अप एंड बिगैन टू फोल्ड इट। तो उन्होंने क्या किया, एक पेपर निकाला, उस पेपर को रखा, ठीक है, जिसका प्लेन साइड था ना उसके, जैसे मानो कि जो पैकिंग पेपर यूजली कलरफुल होते हैं, जैसे रेड हो गया, नीचे में सिल्वर होता है उसके, या गोल्डन कलर भी होगा तो नीचे में प्लेन होता है, वाइट या सिल्वर कलर लिए हुए होता है। तो जो प्लेन साइड जो रहता है ना, जिसमें कि कुछ डेकोरेशन डिज़ाइन नहीं बनी होती है, उसको ऊपर रखा उन्होंने, ठीक है, और उसको फोल्ड करना शुरू किया। आई स्टॉप क्राइंग एंड वॉच्ड हर क्यूरियस। अब बच्चा देख रहा है कि उसकी माँ जो है वो कुछ कर रही है, ठीक है, तो उसको क्यूरियोसिटी में उसना रोना अपना भूल गया और वो उसको देखता है कि इसकी माँ क्या कर रही है। शी टर्न द पेपर ओवर एंड फोल्डेड इट अगेन। उसने उस पेपर को बार बार वो फोल्ड कर रही थी, टर्न कर रही थी, फोल्ड कर रही थी। शी प्लीटेड बैक टक्ड रोल एंड ट्विस्टेड अंटिल द पेपर डिसअपियर्ड बिटवीन हर कप्ड हैंड्स।
तो उसको बार बार वो जो है इसको प्लीट बना रही थी, पैक कर रही थी, टक कर रही थी, मतलब उसको अच्छे से, मतलब कि एक के अंदर एक वो मतलब फोल्ड कर रही थी, रोल कर रही थी, ट्विस्ट कर रही थी, है ना। और उसके बाद क्या करता है, तब तक वो उसको बनाती है, तब तक उसको पेपर पूरा से जो वो है ना फोल्ड होकर उसके हैंड के अंदर नहीं फिट हो जाता है। शी देन लिफ्टेड द folded up paper packet to her mouth and blew into it like a balloon। फिर जो उसने बनाया ना उसको अपने माउथ के पास वो लाती है, और बैलून में जैसे हवा भरते हैं ना, तो उसमें भी वो हवा भरती है बैलून की तरह। कैन, शी सेड, अगेन कैन वर्ड इज यूज्ड, कैन मीन्स लुक, तो बोलती है देखो बच्चे देखो, लाहू, तो उसने बोला एक नाम लिया लाहू, लुक अ टाइगर, देखो ये टाइगर है, ठीक है। शी पुट हर हैंड्स डाउन ऑन द टेबल एंड लेट गो, उसको वो अपने हाथ को नीचे रखती है टेबल में, मतलब उस पेपर एनिमल जो उसने बनाया था उसको नीचे रखती है और उसको छोड़ देती है। ए लिटिल पेपर टाइगर स्टूड ऑन द टेबल द साइज ऑफ 2 fists प्लेस्ड टुगेदर। फिस्ट मतलब मुट्ठी, 2 मुट्ठी के साइज का वो पेपर था। 2 मुट्ठी अगर एक साथ हम रखते हैं ना तो जितना बड़ा होता उस साइज का वो पेपर टाइगर था, ठीक है। उसको वो रखती है उस टेबल पे। द स्किन ऑफ द टाइगर वॉज द पैटर्न ऑफ द रैपिंग पेपर, वाइट बैकग्राउंड विथ रेड कैंडी केन्स एंड ग्रीन क्रिसमस ट्री। तो वो जो पेपर टाइगर था वो जो नॉर्मल टाइगर होता है उसके जैसा उस कलर का नहीं था, उसका वाइट बैकग्राउंड था, उसमें रेड कैंडी केन्स थे, ग्रीन क्रिसमस ट्रीज, जो जैसे जिस क्रिसमस के ओकेशंस पे वो पेपर आते थे तो वही पैटर्न्स का वो टाइगर भी बना हुआ था। आई रीच्ड आउट टू मॉम्स क्रिएशन, जो मॉम ने बनाया था मैं वहाँ तक जाता हूँ, मैं उसको देखता हूँ। इट्स टेल ट्विस्ट, और वो क्या देखता है ना, उसका टेल जो है हिलता है, एंड इट पाउंस्ड प्लेफुली एट माई फिंगर, और वो उछलता है, ठीक है, उसके फिंगर पे, ओके, एट माई फिंगर। रॉ सा इट ग्रॉल्ड, और वो जो है ना ऐसे शेर दहाड़ता है ना, जो दहाड़ होती है उस तरह की आवाज़ सुनाई देती है, ग्रॉलिंग सुनाई देती है। द साउंड समवेयर बिटवीन अ कैट एंड ए रस्टनिंग न्यूज़ पेपर। सी दिस टाइगर इज़ नॉट द ओरिजिनल टाइगर, ठीक है। और ये क्या चीज़ का बना हुआ है, पेपर का बना है। तो जैसे आप किसी पेपर को क्रश करते हो ना, या मेनली पैकिंग पेपर को आप क्रश करते हो, कैसे साउंड आता है, या एक कैट जो म्यू करती है जैसा साउंड आता है, तो एक कैट के म्यू और एक पेपर न्यूज़पेपर के जो आप क्रश करने का साउंड होता है, रेस्लिंग साउंड होता है, उसके बीच का, ठीक है, वो साउंड वो उसका रोर था, उसका रोर जो था बहुत ज़्यादा शेर वाला डहार नहीं था, इन दोनों के बीच का साउंड रहता है। आई लव startled and stroked its back with my index finger। तो क्या कहता है, ये बच्चा खुश हो जाता है, ठीक है, उसकी माँ का जो मेहनत होता है ना उसको बनाने का वो सफल हो जाता है, खुश हो जाता है, स्टार्ट बहुत ही ज़्यादा उसको अमेजिंग लगता है ये सब चीज़ें। और उस टाइगर को वो स्ट्रोक करता है, मतलब उसको पैट करता है विथ हिज इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर मीन्स द फर्स्ट फिंगर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर से उसको वो टैप करता है। द पेपर टाइगर वाइब्रेटेड अंडर माई फिंगर परिंग, और ये जो पेपर टाइगर है ना उसके फिंगर के अंदर उसको वाइब्रेशन फील होता है, ठीक है, उस टाइगर का परिंग, मतलब फिर वह अपने मुंह से आवाज़ निकाल रहा है, ठीक है। Zehezi, mom said this is called origami। तो this mom, see, ये जो मॉम है ना, एक्चुअली दिस चाइल्ड जो है, इसकी जो मॉम है चाइनीज़ है, ओके, एंड इनके पापा जो है अमेरिकन है, ओके। और इसकी मॉम को सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ बोलने आता है, सो शी कैन कम्युनिकेट ओनली इन चाइनीज़। तो यहाँ पे इन्होंने फिर से चाइनीज़ में बोला है जेहेजी, तो उसका मतलब है कि दिस इज़ कॉल्ड ओरिगेमी। वो बताती है कि ये जो तुम देख रहे हो ना बेटा, ये ओरिगेमी है, ओके। तो वो चाइल्ड बोलता है, आई डिडंट नो दिस एट द टाइम बट मॉम्स ब्रेथ वॉज स्पेशल। तो कहता है मुझे उसमें इसके बारे में कुछ खास पता नहीं था, पर मुझे ये पता था कि मेरी मॉम का जो ब्रेथ है, ठीक है, वो कुछ स्पेशल था, यानी उसकी मॉम का ब्रेथ जो था वो मैजिकल था, ओके। शी ब्रीथ इन टू हर पेपर एनिमल्स सो दैट दे शेयर्ड हर ब्रेथ एंड दस मूव विथ हर लाइफ, दिस वॉज हर मैजिक। तो क्या मैजिक करती थी, वो अपने प्राण फूकती थी पेपर एनिमल्स में, ठीक है। वो जो फूक मारती थी उन पेपर एनिमल्स से, उसमें क्या होता था कि वो पेपर एनिमल्स जिंदा हो जाते थे, ठीक है। तो अब क्या होता है, डैड हैड पिक्ड मॉम आउट ऑफ ए कैटलॉग। अब ये देखो, ये बता रहा है कि डैड जो है उन्होंने मॉम को एक कैटलॉग से, अब कैटलॉग से क्या होता है, हम चीज़ें खरीदते हैं ना कैटलॉग देख के,
है ना, हम कैटलॉग देखते हैं, उसमें से चीज़ें खरीदते हैं। तो ये भी एक इस तरह का एक कैटलॉग उस समय ऐसा कुछ निकला था, जिसमें कि मॉम ने उस कैटलॉग के थ्रू उसके डैड ने कैटलॉग के थ्रू उसकी मदर को पिक किया था, सिलेक्ट किया था, ठीक है, फॉर टू बिकम हिज लाइफ पार्टनर, ठीक है। तो उसने लाइफ पार्टनर के तौर पे कैटलॉग से उसकी मॉम को सेलेक्ट किया था। वन टाइम व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल आई आस्क्ड डैड अबाउट द डिटेल्स, ही वाज ट्राइंग टू गेट मी टू स्पीक टू मॉम अगेन। अच्छा, क्या हुआ, तो जब हमने बात की था पेपर टाइगर की, जो उसने बना के दिया उसको, तब तक उस बच्चे का रिलेशनशिप उसकी माँ से बहुत अच्छा था, ठीक है। लेकिन अब ये जब हाई स्कूल में पहुंच गया है तो उसकी मॉम के साथ उसका रिलेशन जो था बिगड़ चुका है। क्यों बिगड़ा है, क्या बिगड़ा, भी आगे हम जानेंगे। पर इसके डैड जो थे ना, इस सिचुएशन को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि माँ और बेटे में के बीच में फिर से बात होनी शुरू हो जाए। ओके, तो जब ये पूछता है अपने डैड से कि मुझे डिटेल्स बताइए, कैसे कैसे आपको मॉम मिली थी, क्या हुआ था, तो उसके डैड कहते हैं ही हैड साइंड अप फॉर द इंट्रोडक्शन सर्विस बैक इन द स्प्रिंग ऑफ 1973। तो बताते हैं स्प्रिंग ऑफ 1973 कब की बात है। उन्होंने एक इंट्रोडक्शन सर्विस, एक तरह से मैट्रिमोनियल आप समझ सकते हैं एक तरीके से, तो मैट्रिमोनियल साइट हो सकता है ये। तो वहाँ पे जो है, जो जनरली पहले के समय में क्या था, मैट्रिमोनियल या इस तरह की चीज़ें कहाँ निकलती थी, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में। तो उन्होंने वहाँ पे कुछ साइन अप किया था। तो जैसे ही वो उसके पेजेस को फ्लिप कर रहे थे, तो पेजेस पलट रहे थे स्टेडली, ही हैड स्पेंड नो मोर दैन अ फ्यू सेकेंड्स ऑन ईच पेज अंटिल ही सॉ द पिक्चर ऑफ मॉम। तो वैसे ही वो बहुत ही केयरलेसली पेजेस यूँ ही पलट रहे थे कि देखे कोई दिखती है नहीं दिखती है। तो फ्यू सेकेंड्स ही हर पेज में वो स्पेंड कर रहे थे टाइम, मतलब डिसइंटरेस्टेड तरीके से वो पेजेस टर्न कर रहे थे। तभी उनकी नज़र पड़ती है उसके मॉम के पिक्चर पे। ओके, आई हैव नेवर सीन दिस पिक्चर, डैड डिस्क्राइब्ड इट। डैड ने कहा मैंने ऐसा पिक्चर पहले कभी नहीं देखा था। मॉम वॉज सिटिंग इन अ चेयर, मॉम जो थी उसकी एक चेयर पे बैठी थी। अच्छा, जब भी आप मैट्रिमोनियल में एक्चुअली जब चाहे लड़की हो या लड़का हो, जब उसके फ़ोटोज़ डाले जाते हैं ना, तो कुछ एंगल्स पे फोटोग्राफर्स से फ़ोटो खिंचवाए जाते हैं, या खुद भी घर पे लोग आजकल तो खींचते हैं खुद से, तो ऐसे एंगल्स पे खींचते हैं ताकि बहुत ही अट्रैक्टिव फ़ोटो आए, जो सामने वाला देखे तो एक नज़र में वो पसंद कर ले। तो उसी तरीके से इसकी मॉम भी उसमें बैठी हुई थी, चेयर पे बैठी हुई थी, हर साइड टू द कैमरा को फेस करते हुए, उसके साइड जो था कैमरा को फेस कर रहा था, वियरिंग ए टाइट ग्रीन सिल्क च्योंगसम इज अ चाइनीज ड्रेस। तो सिल्क च्योंगसम उन्होंने पहना हुआ था, ग्रीन कलर का टाइट, और हर हेड वॉज टर्न टू द कैमरा so that her long black hair was draped artfully over her chest and shoulders। तो बहुत ही सुंदर तरीके से वो बैठी हुई थी। उसका जो हेड था वो कैमरा की तरफ था, उसके जो लंबे खुले बाल थे, काले बाल थे, वो बहुत सुंदर से उसके चेस्ट के ऊपर से जा रहे थे, और शोल्डर्स से लेके चेस्ट पे वो आ रहे थे, बहुत सुंदर तरीके से वो बैठी हुई थी, ठीक है। शी लुक्ड आउट एट हिम विद द आइज ऑफ ए काम चाइल्ड, और उनकी आंखों में ना जो चाइल्डिश इनोशन दिख रहा था, जो इनोसेंस होता है एक बच्चे में, है ना, वो इनोसेंस उनको उनकी माँ में दिखा, ठीक है, उस लेडी की फोटो में दिखती है। दैट वॉज द लास्ट पेज ऑफ द कैटलॉग आई सॉ, ही सेड। उन्हें कहा कि अब ये जो पेज था ये लास्ट पेज था, इसके बाद मुझे और किसी को देखने की इच्छा नहीं हुई। मतलब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मुझे इसी लेडी से शादी करनी है। द कैटलॉग सेड शी वॉज 18, लव टू डांस एंड स्पोक गुड इंग्लिश बिकॉज शी वॉज फ्रॉम हांगकॉन्ग। नन ऑफ दिस फैक्ट टर्न्ड आउट टू बी ट्रू। तो उस कैटलॉग के अनुसार क्या क्या बातें कही गई थी कि वो 18 ईयर्स की थी, वो उसे डांसिंग पसंद था, वो अच्छी अंग्रेजी बोल सकती थी, इंग्लिश बोल सकती थी, और वो क्योंकि वो हांगकॉन्ग से थी। लेकिन इसमें से एक भी बात सच नहीं थी। Okay, he wrote to her and the company passed their message back and forth. Finally, he flew to Hong Kong to meet her. अब क्या होता था कि अब उनको वो लड़की पसंद थी, तो भैया वो कम्युनिकेट तो करेंगे ना, जानेंगे तो उसके बाद में अच्छे तरीके से, कि ऐसे तो नहीं शादी कर लेंगे। तो वो जो मैसेजेस उनको भेजते थे, जो चिट्ठियाँ लिखते थे, तो वो चिट्ठियाँ इस लड़की तक नहीं पहुँच पाती थी, उसकी मॉम तक नहीं पहुँच पाती थी, ओके, इस बच्चे की मॉम तक। और ये सारे मैसेजेस जो थे वो कंपनी जिन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट दिया था वो भेजते थे, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस के आंसर, जो भी चीज़ें ये पूछते थे, और या वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिख के इसको भेजते। तो मतलब कोई कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन था ही नहीं,
ओके। सो तो इनको लगता है कि हाँ ये इतने अच्छे से रिप्लाई कर रही है ये लेडी, तो ये जाते हैं मीट करने के लिए उससे हांगकांग में। द पीपल एट द कंपनी हैड बीन राइटिंग हर रिस्पॉन्स, तो जो कंपनी के लोग हैं ना वो रिस्पॉन्सेस लिख रहे थे उसके बिहाफ पे। शी डिडंट नो एनी इंग्लिश अदर देन हेलो एंड गुड बाय, तो जो उनको इंग्लिश आती थी वो सिर्फ 2 ही वर्ड थे, हेलो एंड गुड बाय। अदर दैन दिस शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक इवन ए वर्ड of English. Okay. What kind of woman put herself into a catalog so that she can be bought? अब ये जो लड़का है जो हाई स्कूल में पढ़ रहा है, 10th क्लास स्टूडेंट है, ठीक है, वो सोच रहा है कि कैसी औरत है ये, कैसी है मेरी माँ, ठीक है, जो अपने आप को बेचने के लिए कैटलॉग में डाल देती है, ठीक है। तो उनके मन में अभी तक में बहुत अपनी माँ के प्रति फ्रस्ट्रेशन, नफरत भर चुका है, ठीक है। तो वो सोचता है कैसी, अच्छा उसने ये नहीं सोचा कि मेरे फादर कैसे हैं, हाँ, कि मेरे फादर जो है क्यों उन्होंने डाला उसको कैटलॉग को देखने में इंटरेस्ट दिखाया और क्यों बाई करने में इंटरेस्ट दिखाया, लेकिन उसको अपनी मदर से इतनी चिढ़ है ना कि उसने मदर को ही अपने क्वेश्चन करना सही समझा। एंड द हाई स्कूल मी थॉट आई न्यू सो मच अबाउट एवरीथिंग, तो जो अबाउट एवरीथिंग, तो जो हाई स्कूल में था लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ। ओके। कंटेम्प्ट फेल्ट गुड लाइक वाइन, तो दिस इज अ मेटाफोर, और यहाँ भी कह रहा है कि जो कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट मतलब आप कह सकते हो डिसरिगार्ड, जो अपनी माँ के प्रति जो डिसरिगार्ड है ना, ये जो डिसरिगार्ड है, चले कैसी औरत है, इस तरह का जो फीलिंग है ना, तो ये उसको अच्छा लगता है। जैसे वाइन क्या होता है, वाइन का टेस्ट बहुत ही गंदा होता है, लेकिन जो इसको पीते हैं ना उनको बहुत अच्छा लगता है, प्लेजर फील होता है। तो ये भी इसी से इसको ये कंपैरिजन हो रहा है, कह रहा है कि ये जो कंटेम्प्ट है, जो डिसरिगार्ड है ना अपनी माँ के प्रति उसके मन में, तो उसको अच्छा लगता है, अच्छा ही है कि मैं इनसे नफरत करता हूँ, है ना, इस तरह की फीलिंग उसे आती है। इंस्टेड ऑफ स्टॉर्मिंग इनटू द ऑफिस टू डिमांड हिज मनी बैक, ही पेड अ वेट्रेस एट द होटल रेस्टोरेंट टू ट्रांसलेट फॉर देम। तो उसके डैड को उसकी मॉम इतनी पसंद आई थी ना कि वो चाहते थे अब वो उस कंपनी जिसने हायर किया था उससे जाके अपने पैसे वापस ले सकते कि आपने जितने भी इंफॉर्मेशन डाले सब तो गलत है, तो मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक वेट्रेस को उन्होंने हायर किया उस होटल रेस्टोरेंट की, जो उनकी लैंग्वेजेस को एक दूसरे के लिए ट्रांसलेट की, जो चाइनीज़ बोलती थी, ठीक है, क्योंकि इनको चाइनीज़ नहीं आता था इसके डैड को, तो वो लेडी जो थी, वेट्रेस जो थी, चाइनीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इनको बताती थी, और अगर वो नहीं समझ पाती थी उसकी मॉम, तो ये वो इंग्लिश को चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके उनको बताती थी। शी वुड लुक एट मी, हर आइज हाफ फेड बिटवीन स्केयर्ड एंड होपफुल वाइल आई स्पोक। तो जब वो कहते, जब मैंने पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तुम्हारी माँ से, तो वो थोड़ी सी डरी हुई थी, उनकी आंखों में थोड़ा डर दिख रहा था और थोड़ा होपफुल थी उसकी आंखें कि शायद ये जो पर्सन है मुझे पसंद कर लेंगे। तो जब मैं बातें कर रहा था मैंने ये चीज़ें नोटिस की। एंड व्हेन द गर्ल बिगैन ट्रांसलेटिंग व्हाट आई सेड, शी स्टार्ट टू स्माइल स्लोली। तो कहते जब वो गर्ल ट्रांसलेट करी थी ना मेरी बातों को, तो वो चुपके से उसकी मदर जो थी स्माइल करी थी। ही फ्लू बैक टू Connecticut and began to apply for papers for her to come to him. I was born a year later in the year of the tiger. तो क्या होता है कि तो डैड तो डिटरमिन थे कि हाँ मुझे तो शादी करनी है इनसे, तो वो जो है वापस अपने जगह जाते हैं, अपने कंट्री जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि पेपर्स बनवाते हैं कि हाँ मतलब कि मुझे इससे शादी करनी है, और वो सब बन जाता है। फाइनली दोनों की शादी हो जाती है, दोनों साथ रहने लगते हैं, और 1 साल बाद ही जो है जो इस बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। और ये चाइनीज़ कैलेंडर के अनुसार ईयर ऑफ टाइगर में इस बच्चे का जन्म होता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट। प्लीज़ सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। और प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा बच्चों। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।